ओम शांति। आज बाबा का 27 दिसंबर 2025 का मुरली। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हारे दुख के दिन अब पूरे हुए। तुम अब ऐसी दुनिया में जा रहे हो जहां कोई भी अप्राप्त वस्तु नहीं। क्या कहा बाबा? बाबा आज हमें कह रहा है कि हमारे दुख के दिन अभी खत्म हो गए हैं। अभी हम कहाँ पर जा रहे हैं? अभी हम नई दुनिया में जा रहे हैं जहां पर कोई भी अप्राप्त वस्तु हमारे लिए नहीं रहेगा। हमें वहां सब कुछ मिल जाएगा। प्रश्न पूछा बाबा ने आज, किन दो शब्दों का राज तुम्हारी बुद्धि में होने के कारण पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग रहता है? तो बाबा आज हमें कहा कि हम वो कौन सी दो शब्द है जिसके राज को हम समझते हैं, इसलिए हमें इस पुरानी दुनिया से वैराग आया है। अभी उत्तर कहा बाबा ने, उतरती कला और चढ़ती कला का राज तुम्हारी बुद्धि में है। तो क्या कहा बाबा ने, कैसे हम उतरे हैं और कैसे हम अभी चढ़ते हैं ऊपर, इसके ज्ञान, इसके राज हमारे पास ही है। बाबा ने बताया, तुम जानते हो, आधा कल्प हम उतरते आए, अभी है चढ़ने का समय। क्या कहा बाबा? आधा कल्प, आधा कल्प से हम उतर उतर आए हैं और अभी हम फिर से चढ़ रहे हैं ऊपर। बाप आए हैं नर से नारायण बनाने की, सत्य नॉलेज देने। तो बाबा हमें अभी नर से नारायण बनाने की सत्य नॉलेज दे रहे हैं। हमारे लिए अब कलयुग पूरा हुआ, नई दुनिया में जाना है, इसलिए इससे बेहद का वैराग है। तो बाबा ने कहा, अभी कलयुगी दुनिया हमारे लिए खत्म हो गया, अभी नई दुनिया आने वाला है हमारे लिए, इसलिए हमें बेहद का वैराग आना चाहिए हमारे अंदर। अभी गीत, धीरज धर मनुआ। क्या कहा बाबा ने? बाबा ने कहा, धीरज धर मनुआ, अर्थात अभी हमें धीरज धरना है थोड़ी समय के लिए। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। तो किसने सुना ये गीत? बाबा ने कहा, हम बाबा के मीठे मीठे बच्चों ने यह गीत सुना। रूहानी बाप बैठ समझाते हैं, इहो एक ही पुरुषोत्तम संगम युग है, जबकि कलप कलप बाप आकर रूहानी बच्चों को पढ़ाते हैं। तो बाबा ने कहा, अभी वो पुरुषोत्तम संगम युग है जब कलप कलप के बाद बाबा हमें कलप कलप बाप आकर हमें ये रूहानी ज्ञान पढ़ाते हैं, राजयोग सिखलाते हैं। बाप रूहानी बच्चों को कहते हैं, बाप रूहानी बच्चों को कहते हैं मनवा, अर्थात आत्मा। हे आत्मा, धीरज धरो। तो बाबा कह रहे हैं कि हम आत्माओं को अभी धीरज धरना है, आत्माओं से बात करते हैं। इस शरीर का मालिक आत्मा है। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि हम आत्मा ही इस शरीर का मालिक है। आत्मा कहती है, मैं अविनाशी आत्मा हूं, यो मेरा शरीर विनाशी है। तो बाबा ने क्या कहा कि हम आत्मा अविनाशी है और हमारा ये शरीर विनाशी है। रूहानी बाप कहते हैं, मैं एक ही बार कल्प के संगम पर आकर तुम बच्चों को धीरज देता हूं कि अब सुख के दिन आते हैं। तो बाबा क्या कह रहे हैं? बाबा अभी हमें धीरज धरने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि हमारे लिए अभी सुख के दिन आने वाले हैं। अभी तुम सुखधाम रौरव नरक में हो, अभी तुम दुखधाम रौरव नरक में हो। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि अभी हम रौरव नरक में हैं। सिर्फ तुम नहीं हो, परंतु सारी दुनिया रौरव नरक में है। तो बाबा ने क्या कहा? सिर्फ हम ही नहीं, पूरे दुनिया अभी रौरव नरक में है। तुम जो मेरे बच्चे बने हो, रौरव नरक से निकलकर स्वर्ग में चल रहे हो। तो बाबा ने कहा, अभी हम नरक से
स्वर्ग की ओर जा रहे हैं। सतयुग त्रेता द्वापर पास हो गया, कलयुग भी तुम्हारे लिए पास हो गया। तो बाबा ने कहा सतयुग त्रेता द्वापर सब पार हो गए, अभी हमारे लिए तो कलयुग भी पार हो गया। तुम्हारे लिए यह पुरुषोत्तम संगम युग है, जबकि तुम पुरुष तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हो। तो बाबा कह रहे हैं कि अभी हम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन रहे हैं। आत्मा जब सतो प्रधान बन जाएगी तो फिर यह शरीर भी छोड़ेगी। तो क्या कहा बाबा? बाबा कह रहे हैं कि हम जब सतो प्रधान बन जाएंगे तो ये पुराने शरीर, अपवित्र शरीर को हम छोड़ देंगे। सतो प्रधान आत्मा को सतयुग में नया शरीर चाहिए, वहां सब कुछ नया होता है। कहां पर? सतयुग में। तो बाबा ने कहा कि सतयुग में सब नया होगा, हमारे शरीर नया होगा, दुनिया नया होगा, सब कुछ नया होगा। बाप कहते बच्चे आप दुखधाम से सुखधाम में चलना है। तो क्या बताया बाबा ने? बाबा ने कहा अभी हमें इस दुखधाम को छोड़ के सुखधाम में जाना है, उसके लिए पुरुषार्थ करना है। सुखधाम में इन लक्ष्मी नारायण की राजाई थी, तुम पुरुषार्थ कर रहे हो नर से नारायण बनने की। तो बाबा कह रहे कि हम अभी नर से नारायण बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। यो सत्य नर से नारायण बनने की नॉलेज है। भक्ति मार्ग में हर हार्न पूर्णमासी पर कथा सुनते आए हो, परंतु वो है ही भक्ति मार्ग। तो बाबा क्या कह रहे कि वो भक्ति मार्ग है जहां पर हम अभी अभी तक कथा सुनते आए हैं, उसे सत्य मार्ग नहीं कहेंगे, ज्ञान मार्ग है सत्य मार्ग। तो बाबा ने कहा कि ज्ञान मार्ग ही सत्य मार्ग है। तुम सीढ़ी उतरते उतरते झूठ खंड में आते हो। तो अभी हम कहाँ आ गए? अभी हम झूठ खंड में आ गए। अभी तुम जानते हो सत्य बाप से हम यह नॉलेज पाकर 21 जन्म देवी देवता बनेंगे। हम थे, फिर सीढ़ी उतरते आए। तो बाबा ने कहा हम ही वो देवी देवता थे, अभी हम सीढ़ी उतरते उतरते यहां पर पहुंच गए हैं। उतरती कला और चढ़ती कला का राज तुम्हारी बुद्धि में है। तो ये उठने का और गिरने का जो राज है बाबा बताया, यह हमारी बुद्धि में ही है। पुकारते भी है, हे बाबा आकर हमको पावन बनाओ। एक बाप ही पावन बनाने वाला है। तो बाबा क्या कहा कि एक बाबा ही पावन बनाने वाला है। बाप कहते हैं बच्चे तुम सतयुग में विश्व के मालिक थे, बहुत धनवान, बहुत सुखी थे। तो बाबा ने कहा कि हम बहुत धनवान थे, बहुत सुखी थे। अभी बाकी थोड़ा समय है, पुरानी दुनिया का विनाश सामने खड़ा है। तो बाबा कह रहे हैं कि अभी पुरानी दुनिया विनाश होने वाला है। नई दुनिया में एक राज्य, एक भाषा थी, उसको कहा जाता है अद्वैत राज्य। तो बाबा कहते हैं कि नए दुख युग को क्या कहा जाएगा? अद्वैत राज्य कहा जाएगा। अभी कितना दैत्य है, अनेक भाषाएं हैं। जैसे मनुष्य का झार बढ़ता जाता है, भाषाओं का भी झार वृद्धि को पाता जाता है ना? जितना दिन गया उतनी भाषाओं का विस्तार हुआ। फिर होगी एक भाषा, गायन है ना, वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट। तो क्या करेगा बाबा? अभी वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी और रिपीट हो रहा है, मनुष्य की बुद्धि में नहीं बैठता। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि ये सब बातें इस दुनिया के मनुष्य की बुद्धि में नहीं बैठेगा। हम जो बाबा के बच्चे हैं, जो देवी देवता धर्म की आत्मा है, उनकी बुद्धि में ही ये बैठेगा। बाप ही दुख की पुरानी दुनिया को बदल सुख की नई दुनिया स्थापन करते हैं। तो बाबा बता रहा है कि बाबा इस दुख की दुनिया को बदलकर अभी सुख की दुनिया बना रहा है। लिखा हुआ है प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा डिटिज्म की स्थापना, यह है राज्यों की पढ़ाई, यह ज्ञान जो गीता में लिखा हुआ है, बाप ने जो सम्मुख सुनाया वो फिर मनुष्य ने भक्ति मार्ग के लिए बैठ लिखा है। तो बाबा कह रहा है कि अभी जो बाबा हमें सुना रहा है, ये सभी भक्ति मार्ग में वो क्या, वो कहानी के रूप में लिख दिया है, जिससे तुम उतरते आए हो। तो हमने क्या किया?
भक्ति मार्ग में उस ज्ञान को छोड़कर उस कहानी को पकड़ लिया और कहानी को पकड़कर हम नीचे उतरते गए। अभी भगवान तुमको पढ़ाते हैं ऊपर चढ़ने के लिए। भक्ति को कहा ही जाता है उतरती कला का मार्ग। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि भक्ति मार्ग क्या है? उतरती कला का मार्ग है। हम भक्ति मार्ग से नीचे ही न उतरे हैं, क्योंकि भक्ति मार्ग की जो कथाएं हैं, कहानियां हैं, हम उनको ही सत्य मान लिया है। जैसे दिखाते हैं ना भक्ति मार्ग में कि कृष्ण ने गोपिकाओं की कपड़ा चुराई, तो लोग समझते हैं कि अगर कृष्ण ये कर सकते हैं तो हम भी तो उतने उतने नहीं, लेकिन थोड़ा तो कर सकते हैं। लेकिन इसका अर्थ बाबा ने अभी हमें समझाया है कि ये कृष्णा कोई शरीरधारी कृष्ण नहीं है, ये परमात्मा है, जिन्होंने आके उनकी जो गोपिकाएं हैं, मतलब हम जो ब्राह्मण आत्मा है, इनको इस शरीर रूपी कपड़े के भान से अभी मुक्त किया है। उन्होंने हमारा ये कपड़ा अभी ले लिया है, हम उनको हमारा ये शरीर रूपी कपड़ा अभी समर्पित कर दिया है। तो यही सच्चा अर्थ है। लेकिन जब हम ये ज्ञान को भूल के सिर्फ ये कहानी को याद कर लिया, तब भी हम नीचे उतर गए। तब भी हम हमारे जो खराब संस्कार है, हमारे जो कुसंस्कार है, हम उसको लीगलाइज कर दिया कि अगर भगवान कर सकते हैं तो हम भी थोड़ा थोड़ा कर सकते हैं, उतना ज्यादा नहीं। तो अभी बाबा जो हमें ज्ञान सुना रहा है, हमें सिर्फ इनको ही सुनना है। लिखा हुआ है प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा डिटिज्म की स्थापना, यो है राज्यों की पढ़ाई। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि ये राज्यों की पढ़ाई है, इसके आधार से ही अभी नई दुनिया का स्थापना होना है। बाबा बोल रहा है कि यो ज्ञान जो गीता में लिखा हुआ है, बाप ने जो सम्मुख सुनाया, वो फिर मनुष्य ने भक्ति मार्ग के लिए बैठ लिखा है, जिससे तुम उतर गए हो। तो बाबा कह रहे हैं कि बाबा हमें जो ज्ञान सुना रहा है, यही भक्ति मार्ग में है, लेकिन कहानी के रूप में। अभी भगवान तुमको पढ़ाते हैं ऊपर चढ़ने के लिए। भक्ति को कहा ही जाता है उतरती कला का मार्ग, ज्ञान है चढ़ती कला का मार्ग। तो बाबा हमें क्या बता रहा है कि हमारा जो ज्ञान मार्ग है, ये चढ़ती कला का मार्ग है, और भक्ति मार्ग है उतरती कला का मार्ग। यह समझाने में तुम डरो मत। तो बाबा कह रहे हैं कि ये सब बोलने में हमें डरना नहीं है, भगवान की ज्ञान है। अगर कोई ना माने तो भगवान के अपमान है, हमारा नहीं। बाबा हमें जो बता रहा है, हमें दूसरों को भी ये बताना है। बल ऐसे भी है जो इन बातों को ना समझने के कारण विरोध करेंगे, शास्त्रवाद करेंगे। क्या कह रहे बाबा? बहुत होंगे जो ये समझेंगे नहीं तो हमारा विरोध भी करेंगे, परंतु तुमको कोई से शास्त्रवाद नहीं करना है। तो बाबा कह रहे हैं कि हमें कोई शास्त्र से ताल्लुक नहीं है, हम किसी से शास्त्रवाद ना करने शुरू कर दे। बोलो शास्त्र वेद उपनिषद बा गंगा स्नान करना, तीर्थ आदि करना, यह सब भक्ति कांड है। तो हमें उनको बताना क्या है, तुम्हारा भक्ति मार्ग है, तुम्हारा अलग मार्ग है, और हमारा मार्ग अलग है। ये ज्ञान है, तुम्हारा भक्ति है। भारत में रावण भी है, बड़ोवर, जिसकी एफिजी जलाते हैं। वैसे तो दुश्मनों की एफिजी जलाते हैं अल्पकाल के लिए। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि हम दुश्मनों की एफिजी जलाते हैं। जैसे कोई होता है ना, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या फिर मुख्यमंत्री, अगर कोई गलत काम करते हैं तो उनकी एफिजी जलाते हैं ना। इहो इस एक रावण की ही एफिजी हर वर्ष जलाते आते हैं। बाप कहते हैं तुम गोल्डन एजेड बुद्धि से आयरन एजेड बुद्धि हो गए हो। तुम कितने सुखी थे, बाप आते ही है सुखधाम की स्थापना करने। तो बाबा क्या बता रहा है कि बाबा आई है सुखधाम की स्थापना करने। फिर बाद में जब भक्ति मार्ग शुरू होता है तो दुखी बनते हैं, फिर सुखदाता को याद करते हैं, यो भी नाम मात्र, क्योंकि उनको जानते नहीं। तो बाबा कह रहे हैं कि कोई भगवान को जानते ही नहीं है। गीता में नाम बदल दिया है। पहले पहले तुम इहो समझाओ कि ऊंच ते ऊंच भगवान एक है,
तो बाबा ने क्या कहा कि सबसे पहले हमें सबको यही समझाना है कि ऊंचे ते ऊंचे भगवान वो एक ही है, याद भी उनको करना चाहिए। एक को याद करना, उसको ही अव्यभिचारी याद, अव्यभिचारी ज्ञान कहा जाता है। तो बाबा कह रहे हैं कि एक को याद करना, इसको ही अव्यभिचारी याद, अव्यभिचारी ज्ञान कहा जाता है। तुम अभी ब्राह्मण बने हो तो भक्ति नहीं करते हो। तो बाबा ने क्या कहा, अभी हम ब्राह्मण बन गए हैं, अभी हम भक्ति के जो रहस्य है उसको जान गए हैं, तो अभी हमारे लिए भक्ति नहीं है। जो ज्ञानी होगा उनको भक्ति की चीजें अच्छी नहीं लगेगी। तुमको ज्ञान है, बाप पढ़ाते हैं, जिससे हम ही हो देवता बनते हैं। तो बाबा ने क्या कहा कि भगवान जो हमें पढ़ा रहा है, हम इससे देवता बन रहे हैं, अभी दैवी गुण भी धारण करने हैं। इसलिए बाबा कहते हैं अपना जांच रखो तो मालूम पड़ेगा हमारे में कोई आसुरी गुण तो नहीं है। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि हमें अपने अंदर जांच करना है। क्या जांच करना है कि हमारे में कोई आसुरी गुण तो नहीं है ना। देह अभिमान है पहला अवगुण, फिर दुश्मन है काम। तो बाबा कह रहे हैं कि सबसे पहला हमारा जो दुश्मन है वो है हमारा देह अभिमान, और देह अभिमान के बाद जो आता है वो है काम विकार। काम पर जीत पाने से ही तुम जगत जीत बनेंगे। तो बाबा ने क्या कहा आज कि जब हम काम के ऊपर विजयी होंगे तब भी हम जगत जीत बनेंगे। तुम्हारा उद्देश्य ही है। इन लक्ष्मी नारायण के राज्य में कोई अनेक धर्म थे नहीं। तो बाबा ने क्या कहा कि लक्ष्मी नारायण के राज्य में कोई अनेक धर्म नहीं था, एक ही धर्म था। सतयुग में देवताओं का ही राज्य होता है, मनुष्य होते हैं कलयुग में। हे भल बहु भी मनुष्य परंतु दैवी गुणों वाले। इस समय सब मनुष्य है आसुरी गुणों वाले। तो बाबा ने क्या बताया, इस दुनिया के जो सब मनुष्य है अभी, उसके अंदर सब आसुरी गुण है। सतयुग में काम महाशत्रु होता नहीं। बाप कहते हैं इस काम महाशत्रु पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनेंगे। तो क्या कहा बाबा, बाबा कह रहे कि इस काम विकार के ऊपर विजय लाभ करने से ही हम जगत जीत बनेंगे। वहां रावण होता नहीं, यह भी मनुष्य समझ नहीं सकते। गोल्डन एज से उतरते उतरते तमो प्रधान बुद्धि बने हैं, अब फिर सतो प्रधान बनना है। तो बाबा क्या कह रहे कि अभी हमें फिर से सतो प्रधान बनना है। उसके लिए एक ही दवाई मिलती है। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाएंगे। तो बाबा कह रहे हैं कि हमें क्या करना है, अभी खुद को आत्मा समझकर बाप को याद करना है, तो जन्म जन्मांतर के जो पाप है वो भस्म हो जाएगा। तुम बैठो, तुम बैठे हो पापों को भस्म करने करने तो फिर आगे पाप नहीं करना चाहिए। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि अभी हम पाप भस्म करने के लिए पढ़ रहे हैं, तो फिर से अगर हम पाप कर लेंगे तो उल्टा बोझा हो जाएगा ना। इसलिए अभी हमें कोई भी पाप काम नहीं करना है, नहीं तो बहुत 100 गुना बन जाएगा। बिकार में गए तो 100 गुना दंड पड़ जाएगा। तो बाबा आज हमें बार बार समझा रहे हैं कि एक बार अगर हम बिकार में चले गए तो हमें 100 गुना दंड पड़ेगा, फिर वो मुश्किल चढ़ सकते हैं। पहला नंबर दुश्मन है यो काम। तो बाबा कह रहा है कि हमारा सबसे पहला जो शत्रु है वो है काम विकार। 5 मंजिल से गिरेंगे तो हार्ट गुड एकदम टूट जाएंगे। तो बाबा ने कहा काम में गिरना मतलब 5वीं मंजिल से गिरना, शायद मर भी जाए। तो बाबा कहा अगर कोई काम में गए, काम विकार में, तो वो ज्ञान छोड़ के भी चला जाएगा। ऊपर से गिरने से एकदम चकनाचूर हो जाते हैं। बाप से प्रतिज्ञा तोड़ काला मुंह किया तो गोया आसुरी दुनिया में चला गया, यहां से मर गया। उनको ब्राह्मण भी नहीं शूद्र कहा जाएगा। तो बाबा कहा जो काम विकार में जाएगा उनको ब्राह्मण नहीं कहा जाएगा, उनको क्या कहा जाएगा, उनको शूद्र कहा जाएगा। बाप कितना सहज समझाते हैं। पहले तो यो नशा रहना चाहिए। अगर समझो श्री कृष्ण भगवानु बाज भी हो, वो भी तो जरूर पढ़ा करके आप समन बनाएंगे ना। तो बाबा कह रहा है कि अगर श्री कृष्ण ने भी ज्ञान दिया
तो वो तो भगवान तुल्य है। वो जब पढ़ाएगा वो तो खुद के समान ही बनाएगा ना। जैसे कोई डॉक्टर डॉक्टर पढ़ाता है छात्र को, तो डॉक्टर ही बनाता है। इंजीनियर पढ़ाते हैं तो इंजीनियर ही बनाते हैं। तो अगर श्री कृष्ण ने भी राजयोग सिखाया तो श्री कृष्ण तो हमको श्री कृष्ण जैसा बनाएगा। लेकिन भक्ति मार्ग में तो कहते हैं वो दास दास तैयार कर रहा है। परंतु श्री कृष्ण तो भगवान हो ना सके, वो तो पुनर्जन्म में आते हैं। बाप कहते हैं मैं ही पुनर्जन्म रहित हूँ। तो बाबा ने क्या कहा, एक बाबा ही है जो पुनर्जन्म रहित है, जो पुनर्जन्म में नहीं आते। राधे कृष्णा लक्ष्मी नारायण अथवा विष्णु एक ही बात है। विष्णु के दो रूप लक्ष्मी नारायण, और लक्ष्मी नारायण का भी बचपन है राधे कृष्ण। ब्रह्मा का भी राज समझा है, ब्रह्मा सरस्वती सो लक्ष्मी नारायण। आप ट्रांसफर होते हैं, पिछाड़ी का नाम इनका ब्रह्मा रखा है। बाकी यह ब्रह्मा तो देखो एकदम आयरन एज्ड में खड़ा है। यही फिर तपस्या कर श्री कृष्ण व श्री नारायण बनते हैं। विष्णु कहने से उसमें दोनों आ जाते हैं। ब्रह्मा की बेटी सरस्वती, यह बातें कोई समझ ना सके। चार भुजा ब्रह्मा को भी देते हैं, क्योंकि प्रवृत्ति मार्ग है ना। निवृत्ति मार्ग वाले यो ज्ञान दे नहीं सकते। तो बाबा ने कहा जो निवृत्ति मार्ग वाले वो ये ज्ञान दे नहीं सकते। बहुतों को बाहर से फंसा कर ले आते हैं कि चलो हम प्राचीन राजयोग सिखलाएं। आप सन्यासी राजयोग सिखला ना सके। तो बाबा ने क्या कहा कि जो सन्यासी है वो राजयोग सिखला नहीं सकता, क्योंकि राजयोग एक भगवान ही हमें समझा सकता है। अब ईश्वर आए हैं, तुम अब उनके बच्चे ईश्वरीय संप्रदाय बने हो। ईश्वर आए हैं तुमको पढ़ाने। तो बाबा कह रहे हैं कि ईश्वर आए ही हमें पढ़ाने के लिए, तुमको राजयोग सिखला रहे हैं। यो तो है निराकार। ब्रह्मा द्वारा तुमको अपना बनाया है, तो बाबा ने हमें ब्रह्मा के द्वारा अपना बनाया है। बाबा बाबा तुम उनको कहते हो, ब्रह्मा तो बीच में इंटरप्रेटर है। तो बाबा ने कहा ब्रह्मा क्या है, हमारे और बाबा के बीच में इंटरप्रेटर है, दलाल है, भाग्यशाली रथ है। इस द्वारा बाबा तुमको पढ़ाते हैं, तुम भी पतित से पावन बनते हो। तो बाबा कह रहे हैं कि हम क्या बन रहे हैं अभी, पतित से पावन बन रहे। बाप पढ़ाते हैं मनुष्य से देवता बनाने। अभी तो रावण राज्य आसुरी संप्रदाय है ना, अभी तुम ईश्वरीय संप्रदाय बने बने हो, फिर दैवी संप्रदाय बनेंगे। तो बाबा ने कहा अभी हम ईश्वरीय संप्रदाय है, इसके बाद हम दैवी संप्रदाय के बनेंगे। अभी तुम पुरुषोत्तम संगम युग पर हो, फिर दैवी संप्रदाय पावन बन रहे हो। सन्यासी लोग तो घर बार छोड़ जाते हैं। यहाँ बाप तो कहते हैं भल स्त्री पुरुष घर में इकट्ठे रहे, ऐसे मत समझो स्त्री नागिन है, इसलिए हम अलग हो जाए तो छूट जाएंगे। तो बाबा ने कहा हमें ऐसा चिंतन नहीं करना है कि स्त्री नागिन है हम इससे छूट जाए। तुमको भागना नहीं है, बहु हद का सन्यास है जो भागते हैं। तुम यहाँ बैठे हो परंतु तुमको इस बिकारी दुनिया से वैराग्य है। तो बाबा ने कहा कि हम ही यहाँ पर बैठे हैं, लेकिन हमारे इस पुरानी दुनिया से अभी वैराग्य है। बाबा फिर कह रहे हैं कि यो सब बातें तुम्हें अच्छी रीति धारण करनी है, नोट करना है और परहेज भी रखनी है। तो बाबा कह रहे हैं कि अभी ये सब बातों को अभी हमें नोट करना है और हमें बहुत कुछ परहेज भी अभी करना है। दैवी गुण धारण करने हैं। श्री कृष्ण के गुण गाए जाते हैं ना, वो तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है। तो हमारा एम ऑब्जेक्ट है श्री कृष्ण जैसा बनना। बाप नहीं बनते, तुमको बनाते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि बाबा श्री कृष्ण नहीं बनते श्री कृष्ण जैसा, हमें श्री कृष्ण के जैसा बनाते हैं। फिर आधा कल्प के बाद
तुम नीचे उतरते तमोप्रधान बनते हो। मैं नहीं बनता हूँ, इहो बनते हैं। 84 जन्म भी इसने लिए है, इनको भी अभी सतोप्रधान बनना है, इहो पुरुषार्थी है। तो बाबा ने कहा कि ब्रह्मा को भी अभी सतोप्रधान बनना है, ये भी पुरुषार्थी है। नई दुनिया को सतोप्रधान कहेंगे। हर एक चीज पहले सतोप्रधान, फिर सतो रजो तमो में आती है। तो बाबा कह रहा है कि हर एक चीज 3 स्टेजेस के माध्यम से जाते हैं, सतो, रजो और तमो। छोटे बच्चे को भी महात्मा कहा जाता है, क्योंकि उनमें विकार होते नहीं, इसलिए उनको फूल कहा जाता है। तो बाबा कह रहे हैं कि जो जिसके अंदर भी पवित्रता है वह महान आत्मा है, क्योंकि बच्चों में विकार नहीं होता, इसलिए उनको महात्मा के साथ तुलना करते हैं। सन्यासियों से छोटे बच्चों को उत्तम कहेंगे, क्योंकि सन्यासी तो फिर भी लाइफ पास कर आते हैं ना। आज विकारों का अनुभव है, बच्चों को तो पता नहीं रहता, इसलिए बच्चों को देख खुशी होती है, चैतन्यफुल है, अपना तो है ही प्रवृत्ति मार्ग। तो बाबा कह रहे हैं कि हमारा क्या है, हमारा प्रवृत्ति मार्ग है, और सन्यासियों का है निवृत्ति मार्ग। अभी तुम बच्चों को इस पुरानी दुनिया से नई दुनिया में जाना है। तो बाबा कह रहा है कि अभी हमें इस पुरानी दुनिया से हमारे नई दुनिया में जाना है। अमर लोक में चलने के लिए तुम सब पुरुषार्थ करते हो, मृत्यु लोक में ट्रांसफर होते हो। दीप्ता बनना है तो उसके लिए आप मेहनत करनी पड़े। तो बाबा कह रहे हैं कि अगर हमें देवता बनना है तो अभी हमें मेहनत करना है। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे भाई बहन हो जाते हैं। भाई बहन हो, भाई बहन तो थे ना। प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद आपस में क्या ठहरे? प्रजापिता ब्रह्मा गाया जाता है। जब तक प्रजापिता का बच्चा ना बने सृष्टि की रचना कैसे हो? तो बाबा कह रहे हैं कि जब तक हम प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चा ना बने तब तक सृष्टि रच नहीं सकता। जब तक प्रजापिता का बच्चा ब्रह्मा के है, सब रूहानी बच्चे वो ब्राह्मण होते हैं, जिस्मानी यात्रा वाले। तुम हो रूहानी यात्रा वाले। तो बाबा क्या कह रहे कि अभी हम रूहानी यात्रा कर रहे हैं। बहु पतित, तुम पावन। बहु कोई प्रजापिता की संतान नहीं है। कौन? जिस्मानी ब्राह्मण वाले। यो तुम समझते हो। भाई बहन जब समझे तब विकार में ना जाए। तो बाबा कह रहे कि जब हम हमारे अंदर भाई बहन की दृष्टि रहेगी तब विकार नहीं होगा। पाप भी कहते हैं खबरदार रहना, हमारा बच्चा बनकर कोई क्रिमिनल काम नहीं करना, नहीं तो पत्थर बुद्धि बन जाएगी। तो बाबा कह रहे हैं कि अगर हम बाबा के बच्चे बनकर भी क्रिमिनल आई है हमारा, तो हमारा बुद्धि पत्थर बुद्धि बन जाएगा। इंद्र सभा की कहानी भी है। शूद्र को ले आई तो इंद्र सभा में उनकी बदबू आने लगी, तो बोला पतित को यहाँ क्यों लाया है? फिर उनको श्राप दे दिया। वास्तव में इस सभा में भी कोई पतित आ नहीं सकते। तो बाबा क्या कह रहे कि इन सभा में कोई पतित नहीं आ सकता, भल बाप को मालूम पड़े बा ना पड़े, इहो तो अपना ही नुकसान करते हैं और ही 100 गुना दंड पड़ से जाता है। पतित को अलाउ नहीं। तो बाबा क्या कह रहे कि जो पतित है उनको बाबा यहाँ पर अलाउ नहीं करते हैं। उन्होंने लिए विजिटिंग रूम ठीक है। जब पावन बनने की गारंटी करे, दैवी गुण धारण करे, तब अलाउ हो। दैवी गुण धारण करने में टाइम लगता है। तो बाबा क्या बता रहा है कि दैवी गुण धारण करने के लिए समय लगता है। पावन बनने की एक ही प्रतिज्ञा है। यह भी समझाया है देवताओं की और परमात्मा की महिमा अलग अलग है। तो बाबा क्या बताया कि देवता जो है उनकी महिमा और परमात्मा बाबा की महिमा अलग है। पतित पावन लिबरेटर गाइड बाप ही है।
सब दुख से लिबरेट कर अपने शांति धाम में ले जाते हैं। शांति धाम, सुख धाम और दुख धाम, ये भी चक्र है। तो बाबा ने क्या बताया? शांति धाम, सुख धाम और दुख धाम, इन तीनों का एक चक्र है। अभी दुख धाम को भूल जाना है। शांति धाम से सुख धाम में वो आएंगे जो नंबरवार पास होंगे। तो बाबा कहा कि शांति धाम से सुख धाम वही आएगा जो नंबर 1 पास होगा, वही आते रहेंगे। ये वो चक्र फिरता रहता है। ढेर आत्माएं हैं, सबका पार्ट नंबरवार है, जाएंगे भी नंबरवार। तो बाबा क्या करें कि हम पवित्र भी नंबरवार बनेंगे और जाएंगे भी नंबरवार पुरुषार्थन के साथ। उनको कहा जाता है शिव बाबा का सिजरा अथवा रुद्रमाला। नंबरवार जाते हैं, फिर नंबरवार आते हैं। दूसरे धर्म वाले का भी ऐसा होता है। बच्चों को रोज समझाया जाता है, स्कूल में रोज नहीं पढ़ेंगे, मुरली नहीं सुनेंगे तो फिर एब्सेंट हो जाएंगे। तो बाबा कह रहे हैं कि हमें रोज मुरली सुनना है, नहीं तो हम एब्सेंट हो जाएंगे। पढ़ाई की लिफ्ट तो जरूर चाहिए। गॉडली यूनिवर्सिटी में एब्सेंट थोड़ी ही होनी चाहिए। तो बाबा कह रहे हैं कि ये गॉडली यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर हम एब्सेंट ना हो जाए। पढ़ाई कितनी ऊंच है जिससे तुम सुखधाम के मालिक बनते हो। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि हमारा पढ़ाई बहुत ऊंच है जिसके आधार से हम सुखधाम के मालिक बन रहे हैं। वहां तो अनाज सब फ्री रहता है, पैसा नहीं लगता। कहाँ पर? सतयुग में। अभी तो कितना हंगामा है, 100 वर्ष में कितना हंगामा हो गया है। वहां कोई अप्राप्त वस्तु नहीं होती जिसके लिए मुश्किलात आए। तो बाबा क्या कह रहा है कि सतयुग में किसी भी चीज का हमें अभाव नहीं रहेगा, वहां पर हमें सब मिल जाएगा। वो है ही सुखधाम। तुम अभी वहां के लिए तैयारी कर रहे हो, तुम बेगर टू प्रिंस बनते हो। तो बाबा क्या करे कि अभी हम बेगर भिखारी से मालिक बन रहे हैं। साहूकार लोग अपने को बेगर नहीं समझते हैं। तो क्या कहा बाबा? बाबा कह रहे हैं कि जो साहूकार है वो अपने को बेगर नहीं समझता है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्खी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार 1 नंबर, बाबा ने कहा बाप से जो संपूर्ण पावन बनने की प्रतिज्ञा की है इसे तोड़ना नहीं है। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि बाबा से हमने जो संपूर्ण पवित्र बनने की प्रतिज्ञा की है वो कभी हम तोड़े नहीं। बहुत बहुत परहेज रखनी है। तो बाबा हमें परहेज रखने के लिए कह रहा है कि हमें परहेज रखना है। अपना चार्ट देखना है, हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि हमें अपना चार्ट देखना है कि हमारे में कोई अवगुण नहीं होना चाहिए। गॉडली यूनिवर्सिटी में कभी भी एब्सेंट नहीं होना है। तो बाबा कह रहे हैं कि हमें गॉडली यूनिवर्सिटी में कभी एब्सेंट नहीं होना है। हमें रोज पढ़ाई पढ़ना है, सिर्फ एक बार नहीं, 2-3 बार। जैसे जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं ना, वो सिर्फ एक बार नहीं पढ़ते, वो बार बार उस सब्जेक्ट को रिवाइज करते हैं। तो सोचिए हमारा ये पढ़ाई कितना ऊंचा है, तो हमें कितना रिवीजन देना है इसको। सुखधाम का मालिक बनने की ऊंची पढ़ाई एक दिन भी मिस नहीं करनी है, मुरली रोज जरूर सुननी है। तो बाबा हमें बार बार आज कह रहा है कि ये कितना ऊंचे पढ़ाई है और इसको हमें मिस नहीं करना है। अभी हमें रोज ये पढ़ाई पढ़नी है। वरदान, हर सेकंड हर संकल्प के महत्व को जान, पुण्य की पूंजी जमा करने वाले पद्मा पदम पति भव। तो बाबा हमें कह रहा है कि हमारे हर एक सेकंड हर एक संकल्प का महत्व हमें जानना है कि हमारे संकल्प का महत्व कितना है, हमारा हर एक संकल्प का महत्व कितना है। ये हमें जानकर हमें पद्मा पदम पति बनना है। बाबा बताया आप पुण्य आत्माओं के संकल्प में इतनी विशेष शक्ति है जिस शक्ति द्वारा असंभव को संभव कर सकते हो। सोचिए, एक बार इस लाइन को सोचिए। बाबा हमें क्या बोला आज कि हम कौन हैं? बाबा बोला कि हम
इतने पुण्य आत्मा हैं कि हमारे संकल्प में इतने विशेष विशेष शक्ति है जिसके आधार से हम असंभव को भी संभव कर सकते हैं। वैसे आजकल यंत्र द्वारा रेगिस्तान को हरा भरा कर देते हैं, पहाड़ियों पर फूल लगा देते हैं। ऐसे आप अपने श्रेष्ठ संकल्प द्वारा ना उम्मीदवार को उम्मीदवार बना सकते हो। तो बाबा कह रहे हैं कि जब अब अभी विज्ञान का उन्नति हुआ है, तो बाबा कह रहे हैं कि इस विज्ञान की उन्नति के आधार से हम रेगिस्तान में भी अभी क्या अभी पेड़ पौधा उगा रहे हैं ना। तो ऐसे ही हमारे संकल्प में भी इतना शक्ति है कि जो ना उम्मीदवार है हम उनके अंदर भी उम्मीद भर सकते हैं। सिर्फ हर सेकंड हर संकल्प की वैल्यू को जान, संकल्प और सेकंड को यूज कर पुण्य की पूंजी जमा करो। तो हमें सिर्फ क्या करना है, हमें सिर्फ हमारे पुण्य की पूंजी को अभी जमा करना है। आपके संकल्प की शक्ति इतनी श्रेष्ठ है जो एक संकल्प भी पद्मा पदमपति बना देता है। तो बाबा कह रहे हैं कि हमारा संकल्प इतना श्रेष्ठ है जो हमें पद्मा पदमपति बना सकता है। स्लोगन बाबा ने कहा, आज हर कर्म अधिकारीपन के निश्चय और नशे से करो तो मेहनत समाप्त हो जाएगी। तो बाबा कह रहे हैं कि हमें हर एक कर्म अधिकारी बनकर निश्चय और नशे के साथ करना है, तो हम मेहनत से मुक्त हो जाएंगे। अवैध तुषार है, अब संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। तो बाबा कह रहा है कि अभी हमें संपन्न व कर्मातीत बनने का धुन लगाना है अपने अंदर। कर्मातीत स्थिति को पाने के लिए विशेष स्वयं में समेटने और समाने की शक्ति धारण करना आवश्यक है। तो बाबा क्या कह रहे कि अगर हमें कर्मातीत स्थिति को प्राप्त करना है तो विशेष हमारे अंदर समेटने की शक्ति और समाने की शक्ति को अवश्य धारण करना है। कर्म बंधनी आत्माएं जहां है वहां ही कार्य कर सकती है और कर्मातीत आत्माएं एक ही समय पर चारों ओर अपना सेवा का पार्ट बजा सकते हैं। तो बाबा कह रहा है कि जो कर्म बंधन में है वो जहां पर है वही कर्म कर सकता है, लेकिन जो कर्मातीत है वो एक ही जगह बैठ के बहुत सारे कार्य एक साथ कर सकते हैं। उनकी स्पीड बहुत तीव्र होती है, सेकंड में जहां चाहे वहां पहुंच सकते हैं। तो बाबा क्या करे कि उनकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है, वो जहां चाहे वहां जाके सेवा कर सकता है। तो इस अनुभूति को बढ़ाओ। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि अभी हमें इस अनुभूति को बढ़ाना है, तो इसके लिए हमें प्रैक्टिकल में ये देखना है कि हमारे अंदर ये शक्ति कितने तक है। तो हम आज से क्या करेंगे, हम इसको प्रैक्टिकल में देखेंगे कि हम कर्मातीत स्थिति को कितने प्राप्त किए हैं। ठीक है, तो अब हम 2 मिनट के लिए मेडिटेशन का प्रैक्टिस करेंगे। अपने आप को अनुभव कीजिए भ्रुकुटी सिंहासन में विराजमान, इस देह से अलग मैं चमकता हुआ दिव्य सितारा, परमात्मा हमें अभी इस कलयुगी अशांत की दुनिया से हमें भरपूरता की दुनिया सतयुग में ले जा रहा है। बाबा आज कहा कि कौन सी 2 गुह्य रहस्य है जो सिर्फ हम बच्चे ही जानते हैं, दुनिया वाले नहीं जानते। बाबा ने बताया वो है चढ़ना और उतरना, कैसे हम ऊपर चढ़े और कैसे हम नीचे उतर गए। ये सिर्फ हमारे पास ही ये ज्ञान है। बाबा बताया हम देह अभिमान के कारण नीचे उतरे हैं। पहले हमारे अंदर जो चीज आया वो है देह अभिमान, और देह अभिमान से आया काम। बाबा ने कहा काम महाशत्रु है। वर्तमान स्थिति में हमारा जो हाल है ये हाल काम विकार के कारण ही हुआ है। हम देवता से असुर या फिर मालिक से भिखारी बने हैं।
इस काम विकार के आधार से ही। इसलिए अगर हमें फिर से भिखारी से मालिक बनना है तो हमको काम विकार पर संपूर्ण रूप से विजय पानी है। इसलिए बाबा कहते हैं काम जीते तो जगत जीते। अभी हमें जगत जीत बनना है, क्योंकि भगवान हमारा साथी है, भगवान हमें शिक्षा दे रहा है। बाबा हमें अभी सच्ची नारायण की सच्ची कथा सुना रहा है। हम ही नर से नारायण बनने वाले हैं। बाबा आज वरदान में हमें हमारे संकल्प और समय के महत्व को समझाया। बाबा कहा कि हम इतने श्रेष्ठ आत्माएं हैं जो हमारे संकल्प ना उम्मीदवार को भी उम्मीद दिला सकता है। बाबा ने और भी कहा है कि हमें इतना श्रेष्ठ पढ़ाई को कभी भी मिस नहीं करना है। ये ईश्वरीय पढ़ाई है। ये अपने आप को हमें समझाना है कि ये पढ़ाई कितना ऊंचा पढ़ाई है। बाबा ने कहा अगर हम पढ़ाई मिस किया तो हम एब्सेंट हो जाएंगे। हमें ईश्वरीय रजिस्टर से एब्सेंट नहीं होना है। बाबा ने कहा अगर हम कर्मातीत स्थिति में स्थित होके कर्म करें तो एक ही टाइम में हम बहुत सारे कार्य एक साथ कर सकते हैं। लेकिन कर्म बंधन स्थिति अगर हमारे अंदर आ गया तो हमारी एफिशिएंसी गिर जाएगी। हम एक ही टाइम में एक ही कार्य कर सकेंगे। इसलिए हमें अभी कर्मातीत स्थिति तक पहुंचना है। हमें इस देह के बंधन से अपने आप को मुक्त करना है। तो आज सारे दिन में हम अपने ऊपर चेकिंग रखेंगे कि माया का कोई प्रभाव हमारे ऊपर ना पड़े, और हम हमारे प्रायोरिटी की लिस्ट में सबसे पहले ज्ञान सुनना और सुनाने को रखेंगे। हम कभी ये नहीं कहेंगे कि ज्ञान सुनने और सुनाने के लिए हमारे पास समय नहीं है, क्योंकि ज्ञान सुनने और सुनाने से ही हमारा भाग्य ऊंचा बनने वाले हैं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।